अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मज़ेदार पकोड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। मज़ेदार पालक पकोड़े आप इसको कह सकते हैं कि आप घर में किस तरीके से बना सकते हो और बिल्कुल आपको टेस्ट वही फील होगा जैसे कि आप बाजार से पकोड़े लेके आते हैं। इन पकोड़ों का टेस्ट भी बिल्कुल आपको ऐसा ही फील होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाने आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया 2 कप के करीब बेसन, दरमियाने साइज का मेरे पास कप था। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी धनिया और सब्ज मिर्चें, 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें थी और थोड़ा सा धनिया। उसके बाद डालूंगी थोड़ी सी पालक। पालक शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जितना आप नॉर्मली नमक को पसंद करते हैं उतना नमक डालिए। बाद में भी नमक को हम आटे के अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं बेसन के अंदर। उसके बाद डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लेंगे और उनको इस तरीके से बारीक कट करके वो भी शामिल कर लेंगे। 2 अदद मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए थे। उसके बाद 3 से 4 अदद मीडियम साइज के मेरे पास आलू थे। आलू को इस तरीके से लंबे साइज में आपने कट कर लेना है। ना ही बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा इसको बारीक आपने करना है। 3 से 4 अदद मीडियम साइज के आलू थे मेरे पास। उसके बाद डालूंगी 1 चाय वाला चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सफेद जीरा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सफेद जीरा। सफेद जीरा शामिल करने के बाद मोटी लाल कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मिकदार मैंने रखी है 2 बड़े खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च को बैलेंस कर लें। 1 चाय वाला चम्मच डालेंगे चाट मसाला। 1 चाय वाला चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 चाय वाला चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा खाने का चम्मच डालेंगे दही। उसके बाद 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया। 2 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे खुश्क धनिया। उसके बाद इसको मिक्सअप करने के बाद इतना पानी इसके अंदर शामिल करेंगे ये कैसा हमारे पास मिक्सचर तैयार हो जाए कि जो ना बहुत ज्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज्यादा हमने इसको थिक करना है। मुनासिब सा पानी इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद कम से कम इसको आधा घंटा जरूर दें। आधा घंटा इसको मैरिनेशन के लिए जरूर दें ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स होने के साथ साथ ये थोड़ा नरम हो जाए। इसलिए आपने पहले बहुत ज्यादा पानी शामिल नहीं करना। जब आप इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे तो ये थोड़ा नरम हो जाता है। अगर पानी पहले बहुत ज्यादा शामिल कर दिया जाएगा तो ये बहुत पतला हो जाएगा। आधे घंटे के बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। कुकिंग ऑयल को आपने पहले बहुत ज्यादा गर्म कर लेना है। बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमेशा पकोड़े को बनाएं, जिससे पकोड़ा अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह गल जाता है। और अगर बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो बाहर से बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। इसे जब कुकिंग ऑयल एक दफा गर्म हो चुका है तो आपने पकोड़े को हमेशा मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएं, जिससे पकोड़ा अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पकने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार बनता है। इस तरीके से अगर आप घर में पकोड़े बनाते हैं तो आपको पकोड़ों का बिल्कुल वैसे ही टेस्ट फील होगा जैसे कि आप मार्केट से लेके आते हो, बाजार से आप पकोड़े लेके आते हो। बिल्कुल आपको पकोड़ों का वही टेस्ट आपको आएगा। इसके साथ बनाए मजेदार इमली की चटनी या फिर आप बनाए पुदीने की चटनी और उसके साथ आप इसको ट्राई करें और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।